जयपुर के बाहरी इलाके में 500 एकड़ की यह सूखी और धूल भरी भूमि, कभी यहाँ मुश्किल से 30 पेड़ हुआ करते थे और आज यह ऐसी दिखती है। यह कहानी समझदारी के पुराने तरीकों के ओर लौटना, समुदायों को एक साथ लाना और जीने का एक नया तरीका बनाने के बारे में है। ये कहानी धुन के बारे में है। फागी तहसील राजस्थान में जयपुर से 36 किलोमीटर दूर है। फागी के गांव पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन 1981 में इस क्षेत्र में भारी बाढ़ आई, जिसने इसकी ऊपरी मिट्टी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है गुलाबपुरा, उसी के लोग यहाँ पे खेती करते थे, पशुपालन उनका चराते थे, वो सब करते थे। अच्छी ज़मीन थी यहाँ की। लोग गेहूँ बोते थे, चना बोते थे, बेजड़ बोते थे और जो बोते थे सरसों, ये सब यहाँ पे अच्छी पैदावार होती थी। 1981 में इधर इस एरिया में एक बाढ़ आई थी, बहुत तेज़ बरसात हुई थी। तो बाढ़ में यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है वो बह के नदी में चली गई। यहाँ से थोड़ी दूर आगे बानी नदी है, तो धीरे धीरे ये ज़मीन है जो है बंजर हो गई। ऊपरी मिट्टी के बह जाने और खेती व सिंचाई के अवैज्ञानिक तरीकों के कारण यह जमीन धीरे धीरे शुष्क और धूल भरी हो गई। जब मैंने इस जमीन को पहली बार देखा, तब मुझे इसके साइज यानी विशालता का एहसास हुआ। यह जयपुर से 27 किलोमीटर दूर है। 500 एकड़ की इस जमीन पर लगभग 30 से भी कम पेड़ थे। बहुत से प्रॉपर्टी के जानकार मानते थे कि इस जमीन में ज्यादा संभावनाएं नहीं हैं। लेकिन वे जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे जैसलमेर के आसपास रहने वाले समुदायों और जल संचयन की उनकी प्रथाओं से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इसे व्यवहार में लाने का फैसला किया। मैं जैसलमेर में लंबे समय तक रह चुका हूँ, जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग रेगिस्तान मानते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले बहुत से लोगों के लिए यह सदियों से उनका घर है। उन्होंने कुदरत के सीमित अवसरों को अपनी असाधारण संस्कृति का हिस्सा बना लिया। पानी बचाने की असाधारण कला से वे ऐसा कर पाए। उनकी यही कला मेरे लिए प्रेरणा बनी। हमने सोचा कि पहला काम वही करेंगे जो सबसे आसान है। वो पहला काम था यहाँ गिरने वाले पानी को रोकना। यहाँ जैसलमेर से 3 से 4 गुना ज्यादा बारिश होती है, इसलिए हमने जल संचयन के पारंपरिक तरीकों से प्रेरणा लेकर यह तालाब बनाया। पानी बचाना राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की खूबी है। मानवेंद्र और उनकी टीम ने इस जगह के इतिहास, स्थलाकृति और पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों का अध्ययन करके एक नई शुरुआत की। स्थानीय ज्ञान और संसाधनों की मदद से उन्होंने सामुदायिक भूमि पर पहला तालाब खोदने का चुनौतीपूर्ण कार्य शुरू किया। पहला और सबसे जरूरी काम है कि जो भी लोकल्स हैं उनसे पूछें कि यार यहाँ पर मतलब व्यवस्था क्या है। और ज़मीन को जब ऑब्जर्व करते हैं तो आपको बाय एंड लार्ज पता लग जाता है ज़मीन यहाँ पे टिल्ट हो रही है, यहाँ पे टिल्ट हो रही है। तो दैट विद द हेल्प ऑफ द लोकल्स दैट यू मीट, यू आर एबल टू गेट अ ब्रॉड सेंस कि पानी यहाँ से इकट्ठा होता है, यहाँ से चले जाता है। उसके बाद में हम लोगों ने एक 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर इंटरवल का काउंटूर सर्वे करवाया, जिसके अंदर ज़मीन एक्चुअल में धरातल पे कैसी है उसके बारे में हमें पता लगा। स्थानीय लोगों की मदद से जो भी आपने बनाया है उसे आप बेहतर समझ पाएंगे। आप ज्ञान के उन तरीकों तक पहुंचते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। लगभग 14 करोड़ लीटर पानी की क्षमता वाले तालाब को खोदने के लिए समुदाय को एक साथ लाना अपने आप में एक चुनौती थी। 14 करोड़ लीटर पानी भारत में 50,000 लोगों की पीने की जरूरतों को 2 महीने तक पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके लिए प्राकृतिक ड्रेनेज की जानकारी जरूरी थी और कैचमेंट का व्यापक अध्ययन भी जरूरी था, ताकि झील तक पानी लाया जा सके और उसे झील का रूप दिया जा सके।
फिर तटबंध जिस पर हम अभी खड़े हैं, इस तटबंध को मजबूत किया गया। यहाँ घास पेड़ लगाए गए ताकि इनको मजबूती मिल सके। हाँ, और पानी आएगा कहाँ से? अगर यह भर जाता है तो ओवरफ्लो पानी कहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा? 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद टीम ने आखिरकार अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तालाब को अब गलनिया तालाब के नाम से जाना जाता है। जमीन को बदलने में यह मील का पत्थर साबित हुआ। इस तालाब के बनने के बाद यहाँ की जमीन धीरे धीरे रंग बदलने लगी। यहाँ हरियाली दिखाई देने लगी, जिससे ग्रामीणों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। पानी का तालाब भरने के बाद जल स्तर कुओं का वापस आया है, ऊंचा हुआ है और खेती का काम शुरू हुआ है। किसानों की आय बढ़ी है। पशुओं का पानी पीने को लिए पशुओं को पानी मिला है। इसके साथ में ही महिलाओं की आजीविका बढ़ी है। लोगों को लगता है कि जैसे पानी इकट्ठा करने से हमें फ़ायदा है, तो उस तालाब का रखरखाव भी करना शुरू किया। उनको लगता है कि ये अपना है। और इसको देख के इस साल हमने 2 और नाड़ियाँ खुदवाई है इसी जगह, और उनको पानी आना शुरू हो गया है। अभी 2 तालाब और इसी के बराबर के इस गांव में खुदे हैं। इस तालाब ने मानवेंद्र को नई ताकत दी। उन्हें यह एहसास हुआ कि पानी जमीन को पूरी तरीके से बदल सकता है। उन्हें अपनी जमीन में नई संभावनाएं दिखाई देने लगी। उन्होंने अब कुछ नए और तालाब खोदने का निर्णय लिया ताकि बारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा किया जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि पानी उस इलाके में हमेशा के लिए उपलब्ध रहे। हमने पानी का रास्ता बनाया। उसी प्राकृतिक ड्रेनेज पर हम उस मुकाम पर पहुंच गए जब झील तैयार हो गई। पानी रोकने के लिए हमने मेड़बंदी की। इससे पानी रुका और जमीन में रिसा। मेड़बंदी ऐसी थी जिनसे जमीन में नमी आई। उनकी कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता ने आखिरकार परिणाम दिखाने शुरू कर दिए। अगले 2 सालों में जमीन पुराने स्वरूप में लौटने लगी। यहाँ ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगने लगे और सारे तालाब जीवन और जैव विविधता से भर गए। जिस जमीन पर सिर्फ कौवे दिखाई देते थे, वहाँ सैकड़ों पक्षी और जानवर नजर आने लगे। अब यहाँ स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी की बात अपन करते हैं, तो बर्ड्स का हमारा अभी एक सीज़न ये बाकी है, रेनी सीज़न, लेकिन हमने देखा कि 120 से ऊपर हमारा बर्ड स्पीशीज़ रिकॉर्ड हो चुका है। इसी तरह वाटर बॉडीज़ में इंडियन फ्लैपशेल टर्टल है, और हम वाटर स्नेक जो होता है चेकर्ड कीलबैक, वो भी हमने देखा। आज इस इलाके में पक्षियों की 120 से ज़्यादा, देसी पेड़ों की 70 और जानवरों की कई प्रजातियां दिख जाती हैं। यह जमीन वाकई जिंदा हो उठी है। पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पानी आने के बाद में लाइफ इन वेज दैट यू कांट इवन इमेजिन, इट स्टार्ट्स प्रॉपिंग अप। इसको जब हम लोगों ने खोदा था तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अभी देखिए आप, एल्गी की पूरी कॉलोनीज हैं, वाटर प्लांट्स पूरे बन चुके हैं, हजारों तरह के वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पे मतलब आ गए, जिस जमीन पे कुछ भी नहीं था। और उसके अंदर कोई क्रेडिट ले कि मैंने करा या उसने करा, वो कुछ नहीं है। यह धरती की अपनी क्षमता है कि पानी मिलते ही धरती खुद ब खुद जीवित हो उठी। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत है। मानवेंद्र अब ऐसा समुदाय बनाने की इच्छा रखते हैं जो प्रकृति के करीब रहता हो, एक ऐसी जगह जो शहर की अस्त व्यस्त और तंग जिंदगी से दूर हो, एक ऐसी जगह जो वाकई अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ तालमेल रखे। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का नाम धुन रखा है।